आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना में आज 652 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा, सरकार ग्रामीण विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सतना में 31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और 8 करोड़ 39 लाख रुपए लागत के नवनिर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के नाम से प्रदेश के गांव-गांव तक सस्ती और सुविधाजनक बस परिवहन सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं शहरों में लग्जरी बसें चलाई जाएगी। जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है, इस साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 484 करोड़ 21 लाख रुपए लागत के 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया। डॉक्टर यादव ने शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में आयोजित कार्यक्रम में 650 बिस्तरीय नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेला के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हमारे संवाददाता कराधान क्षेत्र में भारत की प्रगति पर जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था, और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए, तो आने के बाद पहले जीएसटी में
117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभा हॉल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों से साझा करते हुए श्री पटेल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के पथ पर निरंतर प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हमने शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का संकल्प दृढ़ता से निभाया है। श्री पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में निराश्रित पशुओं के लिए नवीन गौशाला नीति बनाई है। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती आज प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं गुरु गोविंद सिंह की माताजी और उनके साहिबजादों की शहादत को भी याद किया जा रहा है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन प्रभावित किया है। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते कई जिलों में दिन का तापमान भी 25 डिग्री से नीचे बना हुआ है। घने कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। अब बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की बदौलत अब तक 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाने में सफलता मिली है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत पिछले 8 महीने में 67,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया है। मंत्रालय के अनुसार सर्वाधिक 39,000 से अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स क्षेत्र की थी, जिनमें 32 करोड़ रुपए की राशि वापस कराई गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बुरहानपुर जिले में पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कर संग्रहण अभियान के तहत करदाताओं को समय पर कर भुगतान हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदिशा जिला मुख्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में VBG रामजी अधिनियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक जागरूकता लाने के उद्देश्य से कल सभी ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से धर्मगुरुओं के लिए 1 दिवसीय अनुकूलीकरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। पन्ना जिले में आगामी नववर्ष पर पर्यटन स्थलों पर खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर होटल, रिसोर्ट एवं ढाबों का निरीक्षण किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आज गुना विकास खंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सोजना का औचक निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।